वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर और आज बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की। जिसने भी अभी तक का टॉपिक नहीं देखा, इसके प्रीवियस वीडियो में टॉपिक देख सकता है। कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, ट्रिक्स बताई गई हैं, कोई फॉर्मूलेज हैं तो वो भी बताए गए। इसमें हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। प्रैक्टिस सेट है ये, जिसमें क्वेश्चंस होंगे और मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं वो ईजी से हार्ड की तरफ गए हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूपीएसआई के लिए है, ये 6 से 8 वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी और कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन का नॉलेज लेना चाहता है तो वो ये वीडियो देख सकता है, ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें देखो मैंने सेक्शन बना के दिया है कि ये बॉड मास के हिसाब से चल रहा है। पहला जो कि बॉड मास होता है, बॉड मास के लिए ही, क्योंकि बच्चों को काफ़ी चीज़ें होती है वो कभी कभी उल्टा आगे पीछे करके करना शुरू कर देते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 18 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5 कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बॉड मास में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 18 प्लस डिवाइड करने के बाद आ जाएगा यहाँ आंसर 6, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 प्लस 12 माइनस 5, ऐड करेंगे दोनों को। ऐड करने के बाद क्या होगा, 30 हो जाएगा। 30 माइनस 5, आंसर आ जाएगा हमारा 25। पहला क्वेश्चन हो चुका है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, हमको मिल चुका है 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। 72 डिवाइडेड बाई 8, पेन की थोड़ी मोटी बदली, 8 3 प्लस 6 माइनस 9 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। 8 जाता है 9 टाइम्स में और मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 माइनस 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अब रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क का कोई काम नहीं है, और इक्वल का भी -9 इक्वल्स। अब इन दोनों के बीच अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 27 प्लस 6 माइनस 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 33 माइनस 9, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 9 माइनस करना है 24, दूसरे का आंसर है 24। इसी के साथ साथ थर्ड वाला बच्चों आप करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे। चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बाई 5, 2 प्लस 5। ठीक, पहले हम इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, इसको साइड कर देते हैं। 80 माइनस डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ 10 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 ऐसे ही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 20, ये हो जाएगा 5, और दोनों को ऐड करना है। 80 ऐसे ही लिखे रहेंगे, और सॉरी ऐड ये दोनों होंगे, पहले ऐड ये दोनों होंगे। 80 को हटाते हैं, ये रही सर, हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे। 85 माइनस 20, आंसर आ जाएगा 65। हमें थर्ड का भी आंसर मिल चुका है, 65 आया है। अगला वाला बच्चों आप बताएंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन रखे हैं, 3 मैं करूंगा, 2 आप करेंगे। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको कहीं डाउट होगा तो आप पुराना वीडियो मतलब पुराने क्वेश्चन को देख के आराम से समझ सकते हैं। अब आ चुके हैं ब्रैकेट बेस्ड, सेकेंड लेवल है, थोड़ा टफ होता है उससे सॉरी। ब्रैकेट बेस्ड की तरफ चलते हैं। पहले लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट 20 माइनस करली ब्रैकेट प्लस 6 कर्व ब्रैकेट 4 माइनस 2, फिर कर्व ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे ही सेम इट लिख लीजिए 6, और इन दोनों को माइनस करने के बाद आता है 2, और ये एक ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 20, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 8, और इक्वल लेते चलते हैं, आंसर मिल जाएगा हमें 12। आंसर मिल चुका है इसका 12। सेकंड वाला आप बताएंगे बच्चों। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा करली ब्रैकेट 36 डिवाइडेड बाई -9 6। अब ये वाला देखिए पहले वाले से थोड़ा टफ है, इसमें बहुत कुछ आ चुका है। आपको पूरी एक एक चीज़, बॉड मास भी याद रखना है, ब्रैकेट भी याद रखना है। मतलब बॉड मास को ही खोलेंगे तो भाई ब्रैकेट ओपन ऑफ दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। पहले कौन कहाँ पे होगा, ये दोनों को कर लीजिए, ये दोनों को कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा। उसी के साथ साथ चलते हैं फर्स्ट स्टेप के आंसर की तरफ। 36 डिवाइड का साइन रहेगा, यहाँ आएगा 3, और ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाइड, और अगला ब्रैकेट 8 माइनस 6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 12 टाइम्स, और मल्टीप्लाइड 2, प्लस का 2 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 24, आंसर आ चुका है 24। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला आप करेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन जो है हमारा, ब्रैकेट 16 माइनस करली ब्रैकेट 4 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 1 प्लस 1
ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, और फिर लास्ट में एक और ब्रैकेट। आप देख रहे हैं कितने ब्रैकेट हैं। सबसे छोटे से शुरू करते हैं, ठीक है। और यहीं रहेगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा, और इसके बाद अंदर 2 + 2, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, फिर 16, 4 ऐसे लिख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा +4, ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, 16 - 8, ये ब्रैकेट, आंसर मिल जाएगा हमें 8। आंसर इसका भी आ चुका है, ये वाला भी हो चुका है। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी बच्चों मैंने बता दिए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला पार्ट क्या है हमारा, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल, इसके साथ साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, 3/4 डिवाइडेड बाई 9/8। ठीक, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, और सिंपली कर देते हैं, और थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमें मिल जाएगा। तो जिसका जिसका मल्टीप्लाई करना है उसको उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। 3 का 8 से कर देना है, 4 का 9 से कर देना है, तो 3 8 जा कितना होता है 24, और अपॉन में आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 36, ये कट जाएंगे 12 की टेबल से, आ जाएगा 2/3। सिंपल, ये वाला हो चुका है। इसका अगला वाला आपको पार्ट करना है, जिससे आप भी प्रैक्टिस कर सके, जिससे आप भी क्वेश्चंस लगा सके, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस चाहिए। फिजिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं पता है तो आप फिजिक्स भी नहीं लगा सकते, मैथ भी नहीं लगा सकते। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको आप रट के निकाल सकते हैं, बट अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मालूम है तो बच्चों भूल जाइए, फिर आपके बस का है नहीं फिर ये, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करिए तो ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, 11 हो चुका है, 13 की तरफ चलते हैं। 13 को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। 1/2 ऑफ का मतलब मैंने बताया था बच्चों, आपको अगर याद होगा तो फिर से, ऑफ 200। ऑफ का मतलब होता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 1/2, एक सेकेंड, ब्रैकेट छोटा रह गया ना, थोड़ा ब्रैकेट सही से बनाते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड 3/4 मल्टीप्लाइड 200, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं सारे, नीचे नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई। बट अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, अभी ये तो एक तरीके से फैक्टर में लिखे हुए हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहें तो इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। 20 आता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स में, और ये यहाँ 0, 2 आता है 25 टाइम्स, ये लिख सकते हैं। नीचे नीचे वाला सब खेल ख़त्म, अब सिर्फ बचा है ऊपर ऊपर का, जो भी बचा है 1 का कोई मतलब नहीं होता, तभी लिखे दे रहा हूँ, और मल्टीप्लाइड 25, 75 आंसर आ गया हमें 75। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्रैकेट 2/3 प्लस 4/9। इसमें हमें बच्चों एलसीएम लेना है। एलसीएम की क्लास मैंने फर्स्ट डे ली थी, नंबर सिस्टम में आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी कराए थे, टॉपिक भी पढ़ाया था। उसी के साथ साथ इसमें चलते हैं हम, 2/3 लिख सकते हैं प्लस 4/9 लिख सकते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, 3 से गया 1 आया, 3 गया यहाँ, ये आया। एलसीएम हमें क्या मिल जाता है, 9। तो नीचे क्या रहेगा, 9, ठीक। 9 से 3 डिवाइड करा 3 टाइम्स, ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक। हो जाएगा यहाँ 6, और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, आंसर हमें मिल जाएगा 10/9। आंसर आ चुका है 10/9। चलते हैं अगले पार्ट में। बच्चों 2 क्वेश्चन आपको इससे करने रहेंगे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलते हैं अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट है ये, ठीक है।
शायद से लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है शायद, चेक कर लेते हैं। हाँ लास्ट पार्ट है, नीचे एडिशनल क्वेश्चन है जो मिक्स्ड होंगे। ठीक, परसेंटेज है और ऑफ टाइप वाले। ठीक, ऑफ का मतलब अभी मैंने बता दिया, परसेंटेज देखना है। परसेंटेज कह रहा है कि 240 का 25% प्लस करना है 20% ऑफ 150। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 240 मल्टीप्लाइड 125/100। ठीक, और प्लस 150 मल्टीप्लाइड 20/100, ऐसे लिखते। परसेंटेज जहाँ भी हो ना उसको 1/100 से कर देना है मल्टीप्लाई, बस सिंपल इतना याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट है, इसका पार्ट नहीं है। ठीक, जहाँ पे भी परसेंटेज लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है परसेंटेज, ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है परसेंटेज, इसको कुछ नहीं करना, इसको बस 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हमें आंसर मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व हमारा क्या कह रहा है, 240, एक जीरो यहाँ से ये कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 10 कितने टाइम्स कटता है, 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 5 हो गया, यहाँ 5 से 5 चला जाता है, ऊपर बचा 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, प्लस का साइन, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। ठीक, ऊपर बचा है 15 मल्टीप्लाइड 2। अब दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉड मास कहता है पहले दोनों का मल्टीप्लाई उसके बाद एडिशन। मल्टीप्लाई करेंगे 12, 40 और सॉरी 60, सॉरी इरेज करते हैं, 60 प्लस 30, आंसर हमें मिल गया 90। पहला क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1/3 मल्टीप्लाइड 90 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड 50। 3 से ये कट जाता है, 5 से ये कट जाता है, कितने कितने टाइम्स कटता है, ये 10 टाइम्स जाएगा, ये 3 और एक 0, 30 टाइम्स। ऊपर बचा 30 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 30 मल्टीप्लाइड बाई 20, आंसर मिल गया हमें 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर भी हमें मिल चुका है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहीं लिख लेते हैं बगल में, 15% ऑफ, अब दो हो गए। ठीक है, तो क्या करके चलना है वो अप्रोच आपके सामने रहेगी, देखते जाइए समझते जाइए। ये तो मैंने बताया था आपको, बस जहाँ परसेंटेज हो ये ऑफ, ये अंदर 120 प्लस 80, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर ये भी अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खासा। ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाले को इफेक्ट नहीं कर रहा है, अंदर वाला बाहर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो दोनों एक ही साथ कर लें जिससे हमारा टाइम बचे। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, 3/20 मल्टीप्लाइड, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 200, एक जीरो ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, हो जाएगा 10, हमें आंसर मिल जाएगा 30। आंसर मिल चुका है हमें इसका 30। बोनस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बोनस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें सब कुछ दिया जाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ लिखा हुआ है √81। 81 किसका स्क्वायर होता है, आपको स्क्वायर क्यूब्स याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ठीक, स्क्वायर होता है ये 9 का, प्लस होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और डिवाइड करेंगे इसको 4 से। ठीक, ये दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा हमें 34 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 4 ऊपर ही लिखना है। ठीक, 34, और इसको 2 की टेबल से काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 17/2 हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ सेकंड वाला आप करेंगे। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है 2³ प्लस, मतलब 2³ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2
ब्रैकेट -5। बहुत सिंपल सवाल है। ये होता है 8 + 9 × 2 5 और ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे। ठीक, दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ऐसे ही रहेगा, +18 हो जाएगा, -5 कर देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा 26 -5 और 26 में -5 21। आंसर मिल जाएगा 21। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ वो आप करने हैं और मुझे कमेंट में आंसर बताने हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 + 3 × 2 -1 इक्वल्स ही तो निकालना ही है। इक्वल्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती इन सवालों में। जो चीज़ निकाल रहे हैं वही लिख देंगे तो वो बहुत देर तक का चलती रहेगी। आप चाहे तो इक्वल्स को एक्स भी लिख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि पॉइंट में चीज़ लिखी हुई है 0.5। अगर हम इन दोनों का पॉइंट उड़ा दें तो बात इक्वली है, मतलब दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और थोड़ा सिंपल करके चलते हैं जिससे और अच्छे से समझ आए। ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ है। दोनों को अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक, और ये यहाँ पे 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 -1। बाहर वाली चीज़ें बाहर जैसे हैं वैसे ही रहने दो। इसको ऐसे लिख लेंगे तो 25/5 ब्रैकेट और इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि अंदर वाले पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। यदि आप अभी कर दो बाद में कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ तो बाद में करेंगे आपको समझाने के लिए। ये कट जाएंगे 5 टाइम्स में +6 -1। ठीक, और इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा 11 -1, आंसर आ जाएगा 10। आंसर मिल चुका है इसका 10। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन वाली सीरीज सेट भी ख़त्म हो चुका है। जिसने भी अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। और इसी के साथ साथ ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो जिसने भी अभी तक का वीडियो नहीं लाइक करा है वो लाइक कर ले, कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे कॉन्सेप्ट देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाली टॉपिक्स के लिए, आने वाले चैप्टर्स के लिए। धन्यवाद।